सवाल आज ये कि जब सरकार और विपक्ष के बीच संसद के अंदर खुली बहस चल रही है, जब रक्षा मंत्री को ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले पर जांच किस पायदान तक पहुंच चुकी है इसका जवाब देना है, उसका समय, उसकी तारीख अनाउंस हो चुकी है, तो संघ के मुखपत्र 5 जनवरी को यह लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि हजारों लोगों को महसूस हो रहा है आफत में घिरा एक राजनीतिक दल अपने आकाओं पर से ध्यान हटाने के लिए देश भर में दंगे करा सकता है। हमारे साथ राकेश सिन्हा है जो आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, हमारे साथ जयंतो घोषाल हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी से हैं और राजन सप्रा साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। ब्रेक के पहले मैं जहां पर बात छोड़ी थी जयंतो और राकेश जी, मैं वहां से आपसे शुरू करना चाहता हूं। जयंतो, एक बात संबित पात्रा ने कही, वहां से मैं इसको पिक कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दंगा केवल जो है सड़क पे नहीं होता, वो टीवी पर भी होता है। मुझे याद आता है इंटॉलरेंस वाली डिबेट के बारे में कि भाई दंगा उस तरीके से टीवी पे हो सकता है कि असहिष्णुता पार्ट 2 हो जाए, लेकिन क्या आपको लगता है ये उसी परिस्थिति की तरफ इशारा कर रहा है कि जब अफसरों के बाद नेताओं तक जांच की आंच जाएगी तो असहिष्णुता का पार्ट 2 होगा? देखिए, ये जो आरोप है ये गंभीर आरोप है और संसद चल रहा है। वहां गुलाम नबी आजाद साहब ने बताया था कुछ जिसमें प्रिविलेज मोशन किया गया है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, जांच के लिए ऑर्डर आपने नहीं किए थे और वो ब्लैकलिस्ट का जो सवाल आप उठा रहे हैं वो दरअसल गलत है, अनट्रू है। तो ये जो इशू है, इस इशू में ये जो एज ऑपोजिशन कांग्रेस के जो रुख है उसमें अभी दिखाई दे रहा है, एक बेचैनी दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है इसमें एक पॉलिटिकल, जिसको पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट अप्रोच उनके तरफ जा रहा है। और ये जो है कि सच जानने के लिए इंतजार करना जरूरी होता है, क्योंकि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आप चाहे तो कल ही कंक्लूसिव एविडेंस आ गया और वो तो नहीं होता है ना। उसके लिए एक आपको एक जस्टिस देना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी काम करने के लिए भी। तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि 2 साल क्या किया है, 2 साल क्या किया है सरकार पार्लियामेंट में बताएंगे, 2 साल में इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ है, धीरे धीरे हम लोगों को भी जानकारी प्राप्त होगा। लेकिन इटालियन कोर्ट जो मतलब जो फैसला दे चुके हैं और उसके आधार पर हमारे यहां जो प्रतिक्रिया हो रहा है उसमें एक असहिष्णुता आज विरोधी दल में भी दिखाई दे रहा है। देखिए, जब किस इशू में बीजेपी के बारे में आप इंटॉलरेंस के जब हम आरोप करते हैं, वो भी सही है, अगर बीजेपी कोई इंटॉलरेंस दिखाए तो हम उसके खिलाफ जरूर बोलेंगे। लेकिन टॉलरेंस और इंटॉलरेंस इशू में भी अगर आप बायस्ड होंगे, खासकर टेलीविजन डिबेट में बात सुनने के लिए भी तो लोग तैयार नहीं होते हैं, वो भी तो इंटॉलरेंस ही है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे डीएनए में इंटॉलरेंस है और हमारे देश में, लेकिन ये हमारे देश का है या ग्लोबल फेनोमेनन है ये मुझे पता नहीं है। कभी कभी विदेश में भी जो पार्लियामेंट दिखाई देता है वो भी बहुत भयंकर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन में ये इशू जो है, ये इशू दबाने के लिए अगर आप इंटॉलरेंस कैनॉट बी द वेपन टू डिप्रेस द फैक्ट्स, टू ऑप्रेस द फैक्ट्स, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो आज के दिन में ऑपोजिशन का स्पेस जैसे है, रूलिंग पार्टी का स्पेस है, लेकिन समस्या है कि हम अगर 84 की बात करें तो वो भी इंटॉलरेंस है, लेकिन उसमें अगर इतिहास में जाएंगे तो ऐसे तू मैं हो जाएगा। तो दंगा फसाद, जैसे संबित पत्रकार कह रहे हैं ना कि दंगा फसाद सिर्फ जमीन में आजकल नहीं होता है, टेलीविजन स्टूडियो में भी जो हो जाता है वो दंगा फसाद, और इट कैन बी सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द ग्राउंड रियलिटी। वो टेलीविजन देख के भी लोग मोटिवेट होते हैं और ग्राउंड रियलिटी भी, इससे डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड द ग्राउंड रियलिटी। तो मुझे कभी कभी लगता है आज के दिन में अगर जांच करने के लिए भी थोड़ा टॉलरेंस हम रखें, अगर हम जांच करने के लिए ही तैयार नहीं हैं और हम सोनिया गांधी का नाम सुन के ही हम एकदम इतना अभिभूत हो जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। संबित पात्रा, मैं राकेश जी के पास जाना चाहता था, लेकिन पहले आपसे कमेंट लेता हूं, फिर राकेश जी आ रहा हूं आपके पास। बोलिए, जांच कर लेते, 2 साल का दस्तावेज सामने रख देते, बताते कि देखिए इतने अफसरों से हमने पूछताछ कर लिया, अब इन नेताओं की बारी है, नाम हमारे पास है, हमें इटली के कोर्ट का डॉक्यूमेंट का इंतजार नहीं था, तो बेहतर नहीं होता क्या?
देखिए 2 साल में हमने क्या किया मैं आपको पूरा ब्यौरा दूंगा अभी, और आपके चैनल के माध्यम से लोग भी जान पाएंगे। मगर मैं एक बड़ी बात कहूं, फॉडर स्कैम में, चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव ने पैसा खाया, ये बच्चा बच्चा भी जानता था, हम भी जानते थे, मगर वो दस्तावेज सामने नहीं आए थे। बहुत वर्ष लगे जब लालू प्रसाद, अंततः एक दिन हमने टीवी खोला सुबह तो मालूम पड़ा कि लालू प्रसाद यादव अब जेल जा रहे हैं। वो ब्रेकिंग न्यूज बना। तो स्वाभाविक रूप से, जैसे अभी जयंत तो सही कह रहे थे, हड़बड़ी में कानून अपना काम नहीं करती है, मगर लोकतांत्रिक देश में जब सबूत सामने आते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा होता है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे देखिए ये किस प्रकार के राजनेता है, ये चर्चा से भी दूर भागते हैं। देखिए अब 2 साल में हमने क्या किया, एक LR रिपोर्ट होता है जो इटली से आती है, वो LR रिपोर्ट इन 2 सालों में हिंदुस्तान की सरकार को मिली। उसमें 1,21,512 पन्ने थे, जिसमें 50,000 पन्ने अंग्रेजी के थे, बाकी इटालियन थे। इनको पूरा ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेट करने के बाद, मैं पहली बार बता रहा हूं, देखिए क्या क्या हुआ 2 साल में। लेटर रोगेटरी 8 देशों को भेजा गया, 3 से जवाब आ गया है। उसके बाद क्रिश्चियन मिशेल जो मेन आदमी है, जिसके पास चाबी है, कहते हैं ना वो, उसके अंदर जान बसती है, राजा तोते के अंदर रानी की जान, ठीक। क्रिश्चियन मिशेल्स वो आदमी है जिसके अंदर पूरा षड्यंत्र बसता है। 24/9/2015 को एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और एक्स्ट्राडिशन के लिए उसके लिए कागज सीबीआई ने जारी कर दिया है। पहली बार इन 2 सालों में सीबीआई के कारण मालूम पड़ा कि जो ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी थी ये OEM नहीं थी, ये नकली कंपनी थी, ये फॉरवर्ड कंपनी नहीं थी, इसके पीछे के कंपनी काम करते थे। ये उससे पहले खुलासा नहीं हुआ था। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो चौथी बात जो इस 2 साल में हुआ है वो ये हुआ है कि 135 पर्सन, 135 लोगों का जांच किसी नेता की तरफ इशारा है। 1400 सर इसमें होगा भी तो मैं टेलीविजन चैनल पे थोड़ी बता दूंगा। क्यों सर, इटली के कोर्ट की पूछताछ में या कहीं प्रोसीडिंग में कोई नाम आते हैं तो आप लोग संसद तक में खड़े होकर बोलते हैं कि ये देखिए नाम आ गया। यहाँ अपनी जांच में भी आपके पास नाम है तो कह रहे हैं मैं टीवी पे नहीं बोलूंगा। ये कैसा वो हुआ सर? नहीं सर सुनिए, मैं एक बात बता दूं, यहां पर सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सीबीआई जो काम पब्लिक डोमेन पे डिक्लेयर करती है। सर आप पूछताछ के लिए तो बुलाइए, नाम हम बता देंगे। आपने त्यागी साहब को बुलाया, हम बता रहे हैं ना देश भर को कि त्यागी साहब को बुलाया गया, ये वायुसेना के प्रमुख थे। देखिए आप बुलाइए ना नेताओं को पूछताछ के लिए। क्या आपको आप देखिए, आपको लगता है क्या कि छोड़ दिया जाएगा? नेशनल हेराल्ड केस में ऐसे ही रोज शाम को हमें जीप दिखा के चिढ़ाते थे कि क्या कर लोगे क्या कर लोगे, और जब कर लिया तो बोलते हैं देखो बदले की राजनीति है। ऐसे नहीं होता है। संबित पत्रा जी, एसपी त्यागी साहब को बुलाने के लिए 2 साल की लगे। बेताब मत होइए, वो आपकी विवेकानंद इंटरनेशनल बेताब मत होइए। सोनिया जी को भी बुलाया जाएगा, इतना बेताब मत होइए। देखिए इतना बेताब मत होइए, सोनिया जी को भी बुलाया जाएगा। मैं जानता हूं सापरा साहब बहुत खुश हैं। मैं जानता हूं आप क्यों खुश हैं। आप जानते हैं कि सारे बड़े नेता चले जाएंगे, आप ही रह जाएंगे, फिर अध्यक्ष बन जाएंगे आप। चिंता मत करिए, आपको खुशी का मौका मिलेगा, मगर मुझे तथ्यों पे बात करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी थी जिसने इटली में जाकर के मिलान में केस बता देता हूं। आप देखिए बीच में मत बोलिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो है वो निवेदन करूंगा, आप बीच में मत बोलिए। अभी जयंतो जी ने कहा ना कि इंटॉलरेंस नहीं, इंटॉलरेंस नहीं, प्लीज आपके जैसे हथियार नहीं डाल दिए उनके सामने। आप मौका दीजिए, उसका भी सच्चाई के बाद उनकी ब्लैकलिस्ट नहीं करी है। 1 सेकंड, वो आपने करी है। ब्लैकलिस्ट आपने ब्लैकलिस्ट की थी। अभी जयंतो घोषाल जी ने कहा ना प्रिविलेज मोशन आ रहा है आजाद जी के खिलाफ झूठ कहने के लिए। 2 साल यहाँ झूठ मत बोलिए, शांति से बैठिए, मुझे अपने विषय को रखने दीजिए। तो क्या संबित पत्रा आप इतने ईमानदार हैं, या आपके नेता इतने ईमानदार हैं, इतने सहनशील हैं कि वो छोड़ देते हैं? चिंता ना करिए। दोनों आज माँ बेटे जेल बेल में बाहर है, पता है कि नहीं आपको? वो बेल में बाहर है, पता है कि नहीं आपको? चिंता तो आपको करनी पड़ेगी। बेल में बाहर है वो शाम को आके प्रवचन करने लगते हैं। जब आपने आक्रमण किया है सोनिया गांधी जी पे, ये बैकफायर को दंगा कहते हैं, शायद यही बैकफायर को दंगा कहते हैं। ये जो आप धमका रहे हैं ना कि बैकफायर होगा, देश की जनता देख रही है ये सब। ये जो बैकफायर धमका रहे हैं, यही दंगा होता है। और क्या होता है? शांति से सुनिए, मैं खुलासा कर रहा हूं। एक महिला का कर सकते हैं, किस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन एक ऐसे परिवार का कर सकते हैं। ये महिला कहां से बीच में आ गई? ये जेंडर डिफरेंशिएशन कहां से आ गया? ये जेंडर डिफरेंशिएशन कहां से आ गया? बताइए, महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कहां से आ गया? जब पैसा खा रही थी सोनिया गांधी तब तो नहीं सोच रही थी कि मैं महिला जा रहे हैं उसी तरफ बोल रहा हूं। तब कैसे जेंडर जनरल नहीं, जेंडर का महिला कैसे बन गई? ये जनता याद दिलाएगी, रिपीट होगा। पुरुष या महिला नहीं होता है, ये सारा बूमरैंग होगा। सर शांति से सुनिए सपरा साहब, मैं 10 सेकंड में अंत करता हूं।
ये देता सब हूं। बूमरैंग घबराइए, होगा, ध्यान घबराइए। रखिएगा। देखिए रोहित जी, मैं कुछ ही दिन का समय ठीक है, ठीक इसीलिए वो आपका boomerang आरएसएस होगा का तो ये जो देखेंगे। पत्रक है वो ठीक लिख रहा है कोई इस तरह से। कोई बात वो भी बहती गंगा में हाथ धोने जा रहे हैं शांत हो जाइए कि भाई चलो गंगा बह रही है, उसमें हम भी अपने हाथ धो लें। गंगा में डूब जाएंगे आप सब और हम हाथ धोएंगे, चिंता मत करिए। हम तो हाथ धो रहे हैं, आप लोग डूब रहे हैं। चिंता करिए कि कैसे डूबने से बचेंगे। वो हाथ धोने वालों को मत देखिए जो हाथ धो आपकी रहे हैं। अब मुझे आरएसएस उत्तर जो है दीजिए। पात्रा जी, इसी तरह से चलती अरे है। सर देखिए, फिर से सर मैं- पर्याप्त देखिए, मैं पर्याप्त बीच समय में दिया। बोलता देखिए हूं मैंने किसी आपको, के। राकेश मैं जी किसी बहुत के सारे बीच में काम नहीं अपने बोलता छोड़ के हूं, ये बैठे हैं सर। कांग्रेस वाले यहाँ दंगा करने लगते सर हैं। थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा रुक के।